फीस तो पे कर देते हैं लोग, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? पीजी का खर्चा। अब एक गरीब का बच्चा भी बनेगा इंस्पेक्टर। अपना मेथड चलता है सिनॉप्सिस मेथड, जिसमें क्लासरूम में ही बच्चों के लगभग कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ आप 2 साल की तैयारी में एक अच्छी पोस्ट पे जा सकते हो। जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, कस्टम ऑफिसर हो गया, इनमें अपने कई बच्चे सेलेक्टेड भी हैं। आज से पहले मुझे कभी मैथ्स समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब से हमारे मैथ्स के की उमेश जी सर के पास पढ़ाया तब से बहुत अच्छी मैथ्स समझ में आती है। इंग्लिश के सर, उनका नाम राहुल सर, वो खुद अभी जीएसटी इंस्पेक्टर हैं। हमारा विजन बस इतना सा है कि बच्चा अपने घर में रह के एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त करे। खंबागणी राम राम सा, मैं दिलीप और जलको जयपुर पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर आप सभी जो छात्र छात्राएं जे बाके लिए मैं ले रहे छू फ्यूचर विल पाठशाला के नाम सु चोमू के मायने केंद्र की नौकरिया के लिए अड़े एक बहुत ही शानदार तरीका सु अड़े कोचिंग स्थापित हुई है। मैं थाने बता दूं कि चोमू के मायने हजारों यानी प्रतिभाशाली जो युवा शक्ति मौजूद है, जो कहीं ना कहीं भविष्य में कुछ करवो चाहो जे, अफसर बनबो चाहो जे, बड़ी बड़ी नौकरियां में जाबो चाहो जे, तो मैं बाके लिए आज ले रही हूँ फ्यूचर विल पाठशाला, जो कि चोमू शहर के सुभाष सर्किल रावण गेट रामा टावर के अंदर स्थित है। इक अंदर भी मैं चालू ला अरे की जो फैकल्टी है बासु भी बातचीत कर ला, पूरी व्यवस्था ले रही जो इंस्टीट्यूट की व्यवस्था है सारी बातें ले मासु बातचीत गुला। बड़ा बड़ा चीफ गेस्ट भी आए जे, इकी ओपनिंग हुई है और चोमू के मायने भव्य रूप से कोचिंग को जो है आगाज हुई है। और मथान ऊपर ले चल रहा किया का व्यवस्था जब सारी बातें ले बातचीत करेला। मैम आपको क्या नाम है? मेरा नाम निकिता है और मैं फ्यूचर विल पाठशाला के मैनेजिंग डायरेक्टर में हूँ। तो यहाँ का जो भी मैनेजमेंट है सारा वो मेरे अंडर ही है। जिया किथे चोमू में आज आए ओपनिंग करया हो कोचिंग की, कई मकसद ले रहा हो, कई बच्चा ने थे देर जाओला चोमू। देखो सर, चोमू आने का हमारा जो एक विजन है वो ये है कि हमने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है। सबसे पहला तो चोमू का जो बच्चा है आसपास का है, कहीं का भी अपन लगा ले कोई छोटे टाउन का, वो एक किसान पृष्ठभूमि से लोग ज़्यादा बिलोंग करते हैं, एक मिडिल क्लास पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं। तो वहाँ पे क्या है, अब सिटी में अगर बच्चा पढ़ने जा रहा है, मान के चलो जयपुर में अच्छी कोचिंग से है, अब बच्चा जाता है जयपुर की तरफ, तो कई ये होता है कि फीस तो पे कर देते हैं लोग, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? पीजी का खर्चा। चोमू में अगर वो बच्चा पढ़ रहा है तो अपने घर से आएगा, सिर्फ आने जाने का खर्चा होगा, उसके अलावा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे चोमू में ही। दूसरा, गर्ल्स ऐसी होती है कई बार फैमिलीज, अपने माँ बाप होते हैं लड़कियों के लिए, भाई 12th किया है, बच्ची है, अभी बाहर नहीं भेज सकते, तो उन बच्चियों को यहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी मिलेगा, एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी। उसके अलावा अगर रहने वगैरह की प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगी, और यहाँ पे बेस्ट फैकल्टी हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें। हमारा विजन बस इतना सा है कि बच्चा अपने घर में रह के एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त करे। यहाँ पे हम लाइब्रेरी भी बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे, ताकि घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है तो आसपास का जो बच्चा है, कुछ लड़कियाँ गाँव से आएंगी, उनके लिए हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी देंगे, तो वो बच्चा लाइब्रेरी में भी बैठ के पढ़ सकता है। 11 बजे अगर क्लास खत्म हो रही है तो शाम को 6 बजे तक आप यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हो। कुछ बच्चों का होता है कि मुझे ऑफिसर पोस्ट में जाना है, लेकिन ऑफिसर पोस्ट में जाना किस पोस्ट में? आईएएस भी होता है, आरएएस भी होता है, स्टेट लेवल की भी होती है, सेंट्रल लेवल की भी होती है। अब यहाँ पे हम कस्टम ऑफिसर हो गया, जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, उसके अलावा 10th के बाद आफ्टर ग्रेजुएशन तक के एग्जाम लगते हैं इसमें। एक छोटे से लेवल से 2nd ग्रेड लेवल तक की यहाँ पे जॉब लगती है। तो बच्चों को उस चीज़ के बारे में हम अवेयर करेंगे। अब तक जो बच्चा सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट में जाता था कि कोई नीट में जा रहा है, कोई आईआईटी में जा रहा है, कोई रेलवे में जा रहा है, तो उसके अलावा हमारे यहाँ पे दिल्ली पुलिस की भी तैयारी कराएंगे, हम रेलवे की भी कराएंगे, बैंक, सबके सेपरेट बैच चलेंगे एसएससी के साथ साथ। एसएससी तो अपना रहेगा ही सबसे, लेकिन उसके अलावा जो भी बैच चलेंगे वो एक साथ नहीं चलेंगे, सारे अलग अलग करवाएंगे हम, ताकि यहाँ के भी बच्चों को पता चले, जो गाँव का बच्चा है इस चीज़ के बारे में जाने कि हाँ एसएससी भी कोई सेगमेंट है। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ आप 2 साल की तैयारी में एक अच्छी पोस्ट पे जा सकते हो। ये हमारा देखा हुआ भी है, कई बच्चे हैं हमारे यहाँ से सेलेक्टेड भी है, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, उसके अलावा अपने जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, कस्टम ऑफिसर हो गया, इनमें अपने कई बच्चे सेलेक्टेड भी हैं। तो आप कई बार हम सेमिनार भी रखेंगे यहाँ पे बच्चों के लिए, जो बच्चे सेलेक्टेड हैं उनको भी बुलाएंगे, ताकि बच्चा उनसे मोटिवेट हो, सीखे कि ये गांव का बच्चा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। मैम आपकी कहीं कुछ नाम था? मेरा नाम शिखा जोशी है, मैं यहाँ रीजनिंग फैकल्टी में हूँ। हम अगर स्टेट लेवल के एग्जाम्स की बात करें तो उसके अंदर भी रीजनिंग एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है जो कि बच्चों के लिए बहुत
ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे बच्चों को एसएससी की रीजनिंग अलग पढ़ाने वाले हैं, हम बैंकिंग की रीजनिंग उनको अलग पढ़ाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास के अंदर एसएससी का बच्चा बैठा है, एक ही क्लास के अंदर बैंकिंग का बच्चा बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो डायरेक्टर सर भी अपनी साथ में मौजूद है। सबसे पहले तो थानू बहुत बहुत बधाई और राम राम। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप आए। तो मेरा नाम उमेश पूनिया है, मैं यहाँ पे मैथ्स की फैकल्टी हूँ। तो हर बच्चा ने यार कहीं ना कहीं लागत है कि मैथ एक बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, तो बिना देख की तरीका सुबह प्रेजेंट करोला ताकि थाकन बे बढ़िया सक्सेस हो सका। देखो सर, बात ऐसी है कि मैथ्स से बच्चों को डर क्यों लगता है। स्कूल के जो टीचर्स होते हैं ना, वो बच्चों को डराते हैं। मतलब बच्चे को डर हो जाता है 8th क्लास से, 9th क्लास से, 10th क्लास से। आप किसी भी बच्चे से पर्सनली मिलना, उनको जीएस से डर नहीं होता, साइंस से डर नहीं होता। और जो मैथ्स पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल एक जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। 0 to हीरो मेरा बैच होगा, बिल्कुल जीरो। ऐसे समझ लो कि मैं गुणा भाग से बैच स्टार्ट करूंगा। ऐसे नहीं कि मैंने आते परसेंटेज स्टार्ट कर दिया, टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर दिया, अलजेब्रा स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल पहले कैलकुलेशन, 1 महीने तक मेरे बैच में कैलकुलेशन चलती है। बच्चों को मैं माइनस करना सिखाता हूँ, प्लस करना सिखाता हूँ, भाग देना सिखाता हूँ, गुणा करना सिखाता हूँ। और जो सबसे अच्छी चीज है हमारी कोचिंग जो लेके आई है चोमू के अंदर, पहली बार जो हमारी ऑफलाइन क्लास चल रही है, उसके साथ साथ हमारी ऑनलाइन क्लास भी होगी। मैं मान लो कि कोई बच्चा आ रहा है, बीमार हो गया, वो 2 दिन नहीं आया, तो क्या कर सकता है, जो क्लास चल रही है ना, वो घर पे बैठ के भी पढ़ सकता है। वही क्लास, मान लो कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, ज्योमेट्री पढ़ाया, मैंने परसेंटेज पढ़ाया, किसी बच्चे को वो समझ में नहीं आया क्लास में, तो वो क्या कर सकता है, घर पे जाके अपने मोबाइल में हमारे एप्लीकेशन है फ्यूचर व्हील पाठशाला, उसको डाउनलोड करके वो घर पे बैठ के भी पढ़ सकता है। और ऐसा नहीं कि वो एक बार ही पढ़ सकता है, उसकी टिल एग्जाम तक वो पढ़ सकता है। जैसे मान लो हमारा बैच है 1 साल का बैच है, लगभग हमारा एसएससी का बैच 15 महीने का होगा। उसके बाद में क्या होगी, कोचिंग में बच्चा चला जाता है, उसके बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। फिर वो हमारे ऐप डाउनलोड रहेगी उनके पास में, वो घर पे बैठ के बाद में पढ़ सकते हैं। बैच के बाद में मान लो कि मैं हूँ, मुझे परसेंटेज में कुछ कंसेप्ट मेरे क्लियर नहीं हुए, तो मैं एक बैच मेरा खत्म होगा, उसके बाद में मैं उसको देख सकता हूँ, दोबारा पढ़ सकता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि मुझे दूसरी कोचिंग में एडमिशन लेना चाहिए कि कहीं और पढ़ना चाहिए। ये टिल एग्जाम तक होगा सर। जब तक बच्चा सरकारी नौकरी नहीं लग जाता है, तब तक उसके पास वो कोर्स अवेलेबल होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर। और सर, चोमू में आने का मेन मकसद यही है कि अब गरीब का बच्चा भी बनेगा इंस्पेक्टर। मेरा नाम सुनील कुमावत है। मैं लास्ट 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, जीके जीएस में पढ़ाता हूँ। और इसके अलावा मैं आरएस मेंस और यूपीएससी का मेंस लिख चुका हूँ। और हाँ, 7 साल डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुका हूँ। और जीके जीएस, जहाँ तक मेरा मानना है, स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि रटने वाला सब्जेक्ट है, जबकि मेरा मानना है कि रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। मेरा एक अपना मेथड चलता है, सिनॉप्सिस मेथड, जिसमें क्लासरूम में ही बच्चों के लगभग कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और जो रटने वाली चीज़ जो लोग बोलते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं, वो वहीं पर याद हो जाता है बच्चों को। और जीके जीएस को मैं कुछ इस तरह पढ़ाता हूँ ताकि वो थोड़ा रोचक लगता है, बच्चों को मज़ा आता है पढ़ने में, ताकि हम कोशिश करेंगे यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट दे सके। ग्रामीण पृष्ठभूमि के सारे बच्चे जो है वो हमसे लाभान्वित हो सके, ठीक है। और हम भी आगे भी सीखते रहेंगे। सर, हमारे यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन है ना, कि हम किन किन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। हम बच्चों को थ्योरी क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे ताकि उनके डाउट्स क्लियर हों। और जो डाउट फैकल्टी रहेगी वो भी सेम फैकल्टी रहेगी, जो क्लासरूम में पढ़ा रही है वही फैकल्टी आपके डाउट क्लियर करवाएगी। 10 साल तक के हम पुराने जितने भी एसएससी के क्वेश्चंस हैं वो हम कंटेंट में ही प्रोवाइड करवाएंगे बच्चों को। उसके अलावा हम लाइब्रेरी फैसिलिटी बच्चे को दे ही रहे हैं, वो यहाँ पे बैठे उसको जो भी डाउट है साथ में क्लियर करें। इससे क्या है, बच्चे को कम टाइम लगेगा सिलेक्शन पाने के लिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस हमारी दोनों ही चलेंगी। और जो हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, जब तक बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हम वो रिकॉर्डेड क्लासेस बच्चे को प्रोवाइड करा के रखेंगे। अगर बच्चा ज़्यादा दिन क्लास नहीं आता है तो हम पेरेंट्स से भी कॉन्टैक्ट करेंगे। कई बार क्या होता है, बच्चे को छोड़ देते हैं घर वाले कोचिंग के लिए, बच्चा टाइमली कोचिंग नहीं आ पाता है, हम घर पे बता नहीं पाते हैं, कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, तो वो बच्चे के फ्यूचर पे इफेक्ट करता है। अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो बच्चे का फ्यूचर भी अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो फैकल्टी तो बच्चे पे नज़र रख नहीं सकती, ओनली मैनेजमेंट ही रखता है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपडेट कर रहे हैं कि बच्चे की टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग हो प्रॉपर, कि बच्चा कब आ रहा है कब जा रहा है। तो उससे क्या सिक्योरिटी भी रहती है घर वालों को। गर्ल्स को लेके थोड़ा सा बच्चों रहता है पेरेंट्स के माइंड में, लेकिन बात दोनों की है यहाँ पे, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की। कई बार लड़के भी वो करते हैं कि एक दिन आज नहीं जाते हैं कोचिंग, कोई बात नहीं घर से आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगी। हमारा जो पढ़ाने का है उसके साथ साथ में कि बच्चे के फ्यूचर को लेके प्रॉपर गाइडेंस हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। जितना पढ़ा दिया गया है वीक के हिसाब से संडे टू संडे हमारे प्रॉपर टेस्ट होंगे। उसके अलावा कंप्लीट सिलेबस की टेस्ट सीरीज हम सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही कराएंगे। टेस्ट सीरीज ऐसी होगी कि यहीं पता चल जाएगा कि बच्चे का सिलेक्शन आगे पॉसिबल है या नहीं 1 साल के अंदर। देखो जी
है कि मैं बात करूं कि हर बेटी ने शिक्षा मिलनी चाहिए, सरकार भी एक नारो दे छे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारी साथ में तमाम बिटिया हमारी छोटी बहना मौजूद है। आसू आप बातचीत करेला क्योंकि नई नई कोचिंग के मायने एडमिशन हुई है, किया कहीं महसूस कर रहे हो, मतलब कहीं कहीं चीज़ें था नहीं देखने मिली है। हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ से देखने को मिली है। अगर मैं 1 साल भर से यहाँ से पढ़ रही हूँ, अगर मुझे कोई भी दिक्कत होती है तो मैं सर से पूछती हूँ और मुझे बेझिझक होकर बताते हैं। अब मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डर कोई मतलब ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होती। हम अगर कभी भी जाते हैं तो हम हमें सर बताते हैं। अच्छा, आप क्या कहोगे? सर मैं ये कहूँगी कि जब भी मैं एब्सेंट रहती हूँ तो भी मुझे वही फैकल्टी मिलती है, और हमारे यहाँ जो सर है वो हमें साल भर से एक ही सर पढ़ा रहे हैं, जो है एक ही फैकल्टी पढ़ा रही है हमें, और हमारी फैकल्टी कभी चेंज नहीं हुई। हमारी एक ही फैकल्टी पढ़ाती है और हमें वैसा ही पढ़ाती है जैसे शुरू से 0 से हाई लेवल से पढ़ाती है हमारे सर, 0 to हाई लेवल, और बहुत अच्छा पढ़ाती है। तो कई चीज़ की तैयारी कर रहे होते? एसएससी की। एसएससी कहीं बनना है, मतलब कोई सर मेरे को एसएससी में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। तो उम्मीद है नहीं कोचिंग सुधे पड़ी? यस सर, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी फैकल्टी बहुत अच्छा पढ़ाती है और हमें बहुत अच्छा समझ में आता है। हमारी फैकल्टी जो है वो बहुत अच्छा पढ़ाती है और हमें ये उम्मीद है कि हम गवर्नमेंट जॉब ज़रूर लगेंगे। आज से पहले मुझे कभी मैथ समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब से हमारे मैथ्स के किंग उमेश जी सर के पास पढ़ाया तब से बहुत अच्छी मैथ समझ में आती है। तो जो तमाम लोग आए छे आज ओपनिंग छे, सर आप भी बता रहे हो कहीं कुछ कहना आपको? सर ये जो है फ्यूचर विल पाठशाला, जब मैं इनसे मिला तो मुझे एक चीज़ लगी कि चोमू का जो फ्यूचर है वो एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत उज्जवल है। ये बहुत मेहनती डेडिकेटेड लोग, और अब जो चोमू का भविष्य, हम लोग तो केवल IAS वाइज बना के रह गए। मेरे को इनके बात बहुत अच्छी लगी। चोमू में आम आदमी का बच्चा भी इंस्पेक्टर बनेगा। IAS आदमी तक 25 साल में कितने बना पाए? 5। और अगर हम इस फील्ड में होते इंस्पेक्टर बनाते तो आज लाइन लगा देते। तो उमेश जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इतना पेन लिया और चोमू के लिए बहुत अच्छा सोचा। चोमू का भविष्य मुझे बहुत उज्जवल दिख रहा है। 25 साल के एक्सपीरियंस से मैं ये बात बता पा रहा हूँ। और आपको भी धन्यवाद दिलीप जी, आपने बहुत मेहनत की चोमू के लिए। चोमू में यहाँ पे अच्छे एजुकेटर्स को लाने के लिए और उनके सपोर्ट के लिए आपको भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुनिया से गांव का मायने कि पूनिया सर बहुत बढ़िया पढ़ावे छे और बड़े 2-4 जना जो है सिलेक्शन आया था वहाँ से संपर्क में भी था। तो अब मैं भी इन हमारे भाई ने ले रहा हूँ सागे, और साइंस को स्टूडेंट्स है और अब गांव का मायने गरीब परिवार का टावर जो सिलेक्शन लिया जाए, तो मैं चाहूँ कि यो भी जो है NDR तैयारी करे। और जो है तो आप कर सो है सर? मैं जयपुर से आया सर। तो जी आड़ा ओपनिंग में बता रहे हो कहीं कुछ खेलना था को किया कहीं कोचिंग बहुत ही बढ़िया है इनकी, और जयपुर में भी इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट जो सिलेक्शन में गए हैं इनके। मेरे पड़ोसी भी हैं, एक लड़का है जो इसमें एक्साइज इंस्पेक्टर हुआ है, वो जिसकी फ़ोटो देखो इन्होंने लगा भी रखी है वहाँ पे। उमेश जी को मैं कांटे पे ही पढ़ाते थे जब से जानता हूँ। बाकी इन्होंने बहुत अच्छा मतलब अपना जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से लगता है जिनका जो एक्सपीरियंस है इनका लगता है कि कम से कम 15 साल से पढ़ा रहे होंगे। लेकिन आज जो इनका स्टाफ है साथ में और भी लोग हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। सबको सिलेक्शन कराने में जिस हिसाब से तैयारी कराते हैं, पहले से पूरे उनके एग्ज़ाम लेना, जिस तरीके से वहाँ आगे इंटरव्यू होंगे उस इंटरव्यू के लिए इनको कराना, सब कुछ मतलब सकुशल कराते हैं। बढ़िया है इनका, बहुत अच्छा हुआ है।